हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में समास के तीसरे भेद को पढ़ेंगे। समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास हम इस क्लास में जो है द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो। जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्ति न हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। लिख लीजिए, वह समास जिसका पूर्व पद कहिए या पहला पद कहिए, क्या हो भैया? संख्यावाची हो। पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो। करे वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तथा संपूर्ण समासिक पद का संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो। समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। कह रहे हैं वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? द्विगु समास कहते हैं। और एक चीज यह भी देख लीजिएगा, द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, अतः इसका भी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। लिख लीजिए, द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। अतः इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसको कुछ लिख लीजिएगा, पॉइंट करके लिख लीजिएगा। अर्थात द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। जब तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास में बताए हैं पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान या प्रमुख होता है। इसलिए द्विगु समास में भी क्या होता है? उत्तर पद। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, क्योंकि यह जो द्विगु समास है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो देखिए, द्विगु समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद क्या हो भैया? संज्ञा हो। उत्तर पद क्या हो? संज्ञा हो तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? द्विगु समास कहते हैं। अब देख लीजिए द्विगु समास के उदाहरण। द्विगु समास के उदाहरण देख लीजिए। द्विगु समास के उदाहरण जैसे सबसे पहले ही देख लीजिए द्विगु में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि द्वि माने दो होता है, गायों का समूह। द्वि मतलब होता है दो गायों का समूह। अर्थात अगर कहा जाए द्विग में कौन सा समास है, तो द्विगु ही समास है। अष्ट धातु का मतलब है आठ धातु का समूह। अष्ट में होता है आठ,
इसलिए अष्ट धातु का समूह। अष्ट मीन्स होता है 8, धातु का समूह। चौराहा, चौराहा 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार। और ये भी है, जहाँ पर समूह या समाहार का बोध हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास भी होता है। एक तरफा, एक ही तरफ है जो, एक तरफा, एक, इसका विग्रह हो जाएगा एक ही तरफ है जो, एक ही तरफ है जो, एक तरफा अगर पूछा जाए तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। चौबारा, 4 दरवाजों वाला भवन, चौबारा। चौबारा का समास विग्रह करेंगे 4 दरवाजों का भवन, 4 दरवाजों का भवन हो जाएगा, चौबारा कहा जाता है। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली, चौकड़ी। चौकड़ी का समास विग्रह करेंगे 4 कड़ियों वाली, 4 कड़ियों वाली, अर्थात जिसमें 4 कड़ियाँ हो वह चौकड़ी कहा जाता है। छमाही, 6माही का समास विग्रह करेंगे 6 माह के बाद आने वाली, 6 माह के बाद आने वाली, अर्थात 6 माह के बाद जो आता है वही तो छमाही कहा जाता है। 6 माह के बाद आने वाली छमाही कहा जाता है। तिकोना, तिकोना, तिकोना का समास विग्रह करेंगे 3 कोनों का, 3 कोनों का, तिकोना कहा जाता है। तिमाही, तिमाही का समास विग्रह करेंगे 3 माह के बाद आने वाली, 3 माह के बाद आने वाली तिमाही कही जाती है, जो हर 3 माह के बाद आती है। तिराहा, तिराहा अर्थात 3 राहों का समाहार, 3 राहों का समाहार तिराहा कहा जाता है। त्रिभुज, त्रिभुज का समास विग्रह करेंगे 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए द्विगु समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो भैया? संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञा। द्विगु, देखिए द्वि माने 2, गु माने गाय होता है, 2 गायों का समूह। अष्ट धातु, अष्ट माने 8 होता है, धातु, धातु ही क्या कही जाती है? संज्ञा कही जाती है। संज्ञा की परिभाषा है क्या? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव, गुण, दशा आदि के बोध कराने वाले नाम को हम क्या कहते हैं? जिस नाम के द्वारा भाव गुण दशा का बोध हो उसे भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो धातु ही क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर धातु कहेंगे तो कौन सी संज्ञा? जातवाचक संज्ञा, क्योंकि धातु में बहुत सारी धातुएं होती है। तो इसलिए अष्ट माने 8 संख्यावादी है। दूसरा पद क्या है? देखिए संज्ञा है। चौराहा, चौ मीन्स होता है 4, राह मीन्स क्या होता है? संज्ञा हो जाएगा। 4 राहों का समूह। एक तरफा, एक संख्यावाचक है, तरफा संज्ञा है। चौबारा, च और 12, 12 मीन्स दरवाजा होता है, दरवाजे का भवन। चौ मीन्स होता है 4। चौकड़ी, चौ मीन्स होता है 4, कड़ी माने कड़ी संज्ञा है। अर्थात वह समाज जिसका पूर्व पद, देखिए सब में चौकड़ी, चौबारा, 6 माही में 6, तिकोना में 3 है, ये 6 माह लिख लीजिएगा। 6 माह के बाद आने वाली तिमाही में 3। देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची है। दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। तिराहा, 3 माने 3 होता है, राह मीन्स होता है रास्ता होता है, इसलिए संज्ञा है। पहला पद संख्यावाची है, उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा होता है। और उत्तर पद ही क्या होता है? इसमें द्विगु समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, यह था द्विगु समास। और भी उदाहरण है, आपको लिख रहे हैं। देखिए परिभाषा याद होनी चाहिए। वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो भैया? संख्यावाची हो और उत्तर पद अर्थात बात वाला पद क्या हो भैया?
संज्ञा हो और संपूर्ण समासिक पद का कोई अनर्थ व्यक्ति न हो, वही क्या होता है, द्विगु समास कहता है। द्विगु समास जो होता है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, इसलिए द्विगु समास का भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और भी देख लीजिए उदाहरण, देखिए चवन्नी, चार आनों का समाहार। चवन्नी का विग्रह करेंगे, चार आनों का समाहार। चार आनों का समाहार ही क्या कहा जाता है, चवन्नी कहा जाता है। अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी मतलब आठ आनों का समाहार। आठ आनों का समाहार ही क्या कहा जाता है, अठन्नी कहा जाता है। दुगुना, दुगुना में कौन सा समास है, दो बार गुना। दो बार का गुना ही क्या कहा जाता है, दुगुना कहा जाता है। दुपहिया, दुपहिया में कौन सा समास है, द्विगु समास है। दो है पहिए जिसके, दो है पहिए जिसके, वही दो पहिए कहा जाता है। दुबारा, दुबारा का समास विग्रह करेंगे, दो बार। दो बार अर्थात दो, दुबारा कहा जाता है। दो मंजिला, दो मंजिला, दो मंजिला का समास विग्रह करेंगे, दो है मंजिले जिसकी। दो है मंजिले जिसकी क्या कहा जाता है, दो है मंजिले जिसकी क्या कहा जाता है, दो मंजिला कहा जाता है। दुमट, दुमट, दो प्रकार की मिट्टी। दुमट, दो प्रकार की मिट्टी क्या कही जाती है, दुमट कही जाती है। अर्थात जहाँ पर दो प्रकार की मिट्टी हो दुमट कही जाती है। यह था द्विगु। देखिए द्विगु समास का पहला पद चवन्नी में चवन्नी, पहला पद संख्यावाचक, दूसरा क्या है उत्तर, दूसरा पद क्या है संज्ञा है। अठन्नी में आठ आनों का समूह, अठ माने आठ होता है, अन्नी माने क्या होता है, पैसा ही कहा जाता है, समाहार ही है। दुगुना, गुना मीन्स क्या है, संज्ञा है, लेकिन दो पहला पद क्या है, संख्यावाची है। उत्तर पद क्या है आपका, संज्ञा कहा जाता है। दो पहिया, दो माने दो होता है, पहिया, पहिया भी क्या है, संज्ञा है। दो बारह, दो माने दो, बारह, बारह मीन्स क्या है, संज्ञा है। दो माने दो, मंजिला माने क्या होता है, मंजिले कही जाती, इमारतें कही जाती, इसलिए पहला पद संख्यावाची है, द्वितीय पद क्या है, संख्या होता है। लेकिन प्रधान कौन सा है, द्वितीय पद ही इसमें क्या है, प्रधान है। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। और भी देख लीजिए उदाहरण है इनके, देख लिए दुलड़ी या दुलड़ा। दुलड़ी या दुलड़ा, दुलड़ी या दुलड़ा का समास, दो है लड़ी जिसकी। दो है लड़ी जिसकी दुलड़ा कहा जाता है। दो है लड़ी जिसकी। नवरत्न, नवरत्न, नव रत्नों का समूह। नव कहिए या नव कहिए, रत्नों का क्या हो जाएगा, समूह ही नवरत्न कहा जाता है। नवलखा, नवलखा, नव मीन्स होता है 9 लाख मूल्य का। नवलखा मीन्स 9 लाख मूल्य का ही नवलखा कहा जाता है, अर्थात जिसका मूल्य 9 लाख हो। पंचरात्र, पंचरात्र, पंच मीन्स होता है 5 रात्रियों का समूह। पंच, 5 रात्रियों का समूह है यार, 5 रात्रियों का समूह। नवरात्र, नवरात्र का समास विग्रह करेंगे, 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का समूह ही क्या कहा जाता है, नवरात्र कहा जाता है। यह था द्विगु समास। देखिए द्विगु समास का पहला पद या पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और उत्तर पद या बाद वाला पद क्या होता है, संज्ञा होता है। और समस्त पद में, समस्त पद का कोई अनर्थ अव्यक्त नहीं होता है,
उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास का एक भेद है, अर्थात द्विगु समास का उत्तर पद ही क्या होता है, प्रधान होता है, क्योंकि पहला पद संख्यावाची हो जाएगा, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, या उत्तर वाला पद क्या हो जाता है, संज्ञा कहा जाता है। और जहाँ पर संख्या का बोध हो जाए स्वाभाविक बात, वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। इस क्लास में हमने द्विगु समास को क्या किया है, समाप्त किया है। इसकी परिभाषा को जानते रहिए, उदाहरण को देख लेंगे, कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। द्विगु समास बहुत टफ नहीं है। और अगर यह क्लास आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।